गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, हम साधारण ब्याज के 4 पार्टों में आपको वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर। अगले पार्ट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो को आप देखिए और समझिएगा, और अगले वीडियो में वह आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, आज भी आपके साथ में 3 क्वेश्चन शेयर करूंगा और इसको समझाने का प्रयास करता हूं, और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की 5% दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में ब्याज के रूप में 1750 रुपये अर्जित करती है। मतलब कि 7 वर्षों में 5% की दर से ब्याज के रूप में 1750 रुपये अर्जित करती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो वह धनराशि उतने ही समय में ब्याज के रूप में कितनी और धनराशि अर्जित करेगी। मतलब क्वेश्चन यह बोला है कि अगर ब्याज की रेट 2% बढ़ा दिया जाए तो आपको कितने रुपये और अर्जित करेंगे। तो देखिएगा, 1 साल में 5% की दर से तो वही 7 साल लगेगा, तो कितने प्रतिशत होंगे? 7 पचे 35%। 35%। तो 35% के रूप में उसने 1750 रुपया अर्जित किया। कितना? 1750 रुपया अर्जित किया। अब बोल रहा है कि 2% प्रति वर्ष के 2% प्रति वर्ष अधिक हो ब्याज की रेट, तो वह कितना एक्स्ट्रा पाएगा। तो देखिएगा, 2% का बढ़ा है, वह कितने साल तक बढ़ेगा? 7 साल तक। अगर 7 साल से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी 14% एक्स्ट्रा बढ़ता। वही एक्स्ट्रा रुपये के रूप में पूछे जा रहे हैं, तो इसे मान लीजिए आप x। ये क्रॉस होता है एक दूसरे का। देखिएगा, यहां पर लेकर चलूंगा, 35% गुना x बराबर 14% गुना 750। ये काटने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। यहां से देखिएगा, ये 5 से ये कटेगा 1750, 35 है 15 और 50 25, शून्य का शून्य। 2 को 350 से गुना करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 700। तो आपको एक्स्ट्रा में कितने रुपये मिलेंगे? 700 रुपये मिलेंगे। देखिएगा, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% प्रति वर्ष अधिक होती है तो धनराशि उतने ही समय में 8850 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। आज सबसे पहले हम लोग धनराशि ज्ञात करेंगे। देखिएगा, 3 वर्षों में, अभी हमें जो है आपको रेट मालूम नहीं है, लेकिन समय दिया है 3 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। और जैसे ही 2% अधिक होगा ब्याज का दर, तो वह धनराशि कितने रुपये हो जाएंगे? 8850 रुपया। तो अभी 2% बढ़ने के कारण से रुपये में कितना बढ़ोतरी हो रहा है? देखिएगा, 8400 रुपये अब 8850 रुपये हो जाती है, यानी 450 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। और ब्याज के रूप में 2% बढ़ा है, तो 3 सालों तक 2% बढ़ेगा, यानी 2 है 6% बढ़ेगा। आप जानते ही हैं कि अगर कोई भी धनराशि हो तो अपने आप में कितना प्रतिशत? 100%। और 100% का मतलब होता है मूलधन। यहीं से आपका मूलधन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, काटने का प्रयास करेंगे। 2 है 6 और 50 दूनी 100। अब 3 से इसे 450 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 150 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू 150, तो 50% यहाँ पर ये कट के आया है 50। तो 50 में आपको 150 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 पचे 75, और 2 शून्य होगा तो 2 शून्य। तो ये किसका वैल्यू निकला था? आपको इसका मूलधन का।
अब हमें मूलधन प्राप्त हो गया। तो पहला जो धनराशि पूछ रहा था वह धनराशि हम प्राप्त कर लिए। अब दूसरा पूछ रहा है ब्याज की दर, तो हम ब्याज की दर भी ज्ञात कर लेंगे। अगर देखिएगा क्वेश्चन दिया है 8400 रुपये हैं कितना 3 वर्षों में, और यह इसका मूलधन है 7500, यानी ब्याज होगा इसका ब्याज होंगे। देखिएगा अगर 8400 में 7500 रुपये घटाते हैं तो ब्याज प्राप्त होंगे। तो ब्याज कितने प्राप्त हुए 900। हम जानते हैं परसेंट में वह 900 कितना होगा, तो 900 अपन 7500 गुना 100। देखिएगा यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 25 चौका 25 3 75, 3 के 9 आगे हो जाएंगे, 3 चौका 12% होता। तो आपको यहाँ से मालूम था कि इसका वर्ष जो है वह 3 वर्ष है, तो 3 वर्षों का कुल मिलाकर 12% हुआ है। तो समय क्या होगा 4 एकड़ तक हुआ है, मतलब कि वर्ष 3 है, तो परसेंटेज कितना होगा, रेट का प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसको मैं वर्ष मान लूं तो 3 चौका 12, यानी 4 सालों तक वो रिपीटेशन होगा तब 12% होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आपको कि टाइम इंटू रेट इक्वल टू 12%, और टाइम आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, और रेट यहाँ से मालूम चल जाएगा 3 रखेंगे तो 3 चौक यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा साइड में मैं लिख रहा हूँ कि 3 गुना, ये रेट का प्रतिशत हमें नहीं मालूम है लेकिन 12% यहाँ पर कुल दिया हुआ है। तो 3 चौक का 12, यानी रेट जो होगा वह 4%। तो रेट भी मालूम चल गया, क्या होंगे 4%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि एक धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 6 वर्षों में 6350 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 8050 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि असाधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम जानते हैं साधारण ब्याज हर वर्ष इक्वल होता है, मतलब बराबर के रेट से चलता है। तो देखिएगा 6 वर्षों में यह 6350 रुपया और 8 वर्षों में 8050 रुपया, यानी कि इनमें अंतर कितने हैं 2 वर्षों का 2 वर्षों का अंतर है, 2 इयर्स का। और रुपये में अंतर कितना का है, तो यहाँ 80-50 है, यहाँ 6350 है। तो देखिएगा रुपये में अंतर है 1700। जब आप घटाइएगा 80-50 में से 6350 तो 1700 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 2 वर्षों का जो रेट लगा होगा या 2 वर्षों में जो टाइम लगा होगा, दोनों वर्ष मिलकर साधारण ब्याज के रूप में कितना रुपया दे रहे हैं 1700 रुपया दे रहे हैं। अब देखिएगा इसमें कि हम 1 वर्ष का, हम जानते हैं कि इक्वल होता है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तुलना किया है 6 वर्षों में 6350 रुपये, तो हम बोल सकते हैं कि 6 वर्षों का हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 वर्षों का, अब 6 वर्ष यहाँ 2 वर्ष का है 1700 और 6 वर्ष का करेंगे तो दूती है 6 और 1700 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5100 रुपया। यानी 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 5100 रुपया। अगर हम इस धन में से 5100 रुपये साधारण ब्याज को घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, मूलधन प्राप्त होगा। तो मूलधन बराबर हो जाएंगे कि 6350 रुपये 6350 रुपये माइनस 5100 रुपये, घट जाएगा 0 से 0, 5 के 5, 3 में से 1 जाएगा 2 और 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 1250 रुपया क्या हो जाएगा धनराशि प्राप्त होगा। तो पहला एकत्रित धनराशि क्या होगा, तो यहाँ से धनराशि निकल गया। अब देखिएगा आपका धनराशि कितना है 1250। अब देखिए इसमें हमें रेट निकालना है, तो हम रेट उस विधि से, परसेंटेज विधि से भी निकाल सकते हैं, चाहे जैसे आपको ये पुराने जो एसआई का है पीआरटी गुना 100 उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम परसेंटेज से निकालने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1700
तो एक वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा वह इसका आधा होगा, 1700 का आधा होता है 850 अपन साधारण ब्याज यानी 1250 गुना 100। शून्य से शून्य काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 17 पचे 85, 17 चौका 68। तो एक वर्ष का टोटल कितना आ गया? 68% आ गया। तो हमें देखना है, एक वर्षों का है ना 850, तो एक वर्ष का 68% आ गया। तो समय तो एक ही है, एक वर्ष का लिए हैं, तो यानी हम बोलते हैं रेट इनटू टाइम बराबर 68%, जिसमें रेट का हमें मालूम करना है और टाइम दिया है एक वर्ष, मतलब टाइम एक वर्ष का लिए थे, तो हमें रेट बराबर लिखना होगा। तो आप पूरे अटेम्प्ट में भी लिख सकते हैं इसी तरह कि कितना हो जाएगा। थैंक यू।